आज का विषय है हिंदी साहित्य के इतिहास से भक्ति काल। भक्ति काल में सगुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति शाखा, जिसके तहत हम लोग कृष्ण भक्ति का परिचय समझने का प्रयास करेंगे। और दूसरा बिंदु होगा कृष्ण भक्ति काव्य धारा की सामान्य प्रवृत्तियां एवं विशेषताएं। तो आइए आगे बढ़ते हुए कृष्ण भक्ति शाखा से परिचित होने का प्रयास करें। कृष्ण का वर्णन महाभारत काल से ही होता आ रहा है, किंतु भागवत पुराण से इनकी महत्ता बढ़ी और धीरे धीरे हिंदी एवं अन्य भाषाओं में इसका वर्णन होने लगा। कृष्ण भक्ति परंपरा बहुत पुरानी है। श्री कृष्ण की भावना का आविर्भाव ईसा की 4वीं शताब्दी पूर्व ही हो गया था। तभी से कृष्ण भावना विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न रूप धारण करती हुई तमिल देश के आलवार भक्तों तक गई। 12वीं और 13वीं शताब्दी के लगभग विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य के प्रचार कार्य से इस भक्ति को एक नया रूप मिला। आगे चलकर इन्हीं आचार्यों की कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर वल्लभाचार्य ने अपना पुष्टि मार्ग चलाया। पुष्टि मार्ग के द्वारा कृष्ण के बाल स्वरूप तथा लीला आदि का वर्णन किया गया। पुष्टि मार्ग के अनुसार भगवान अपने भक्तों के लिए व्यापी वैकुंठ में लीलाएं करते हैं। किसी प्रकार इस लीला में प्रवेश पाना ही जीवन के लिए समस्या बनी रहती है। इस लीला को प्राप्त करने में केवल प्रेम लक्षणा भक्ति सहायक हो सकती है। इस प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त करने के लिए ही भगवान के अनुग्रह की आवश्यकता पड़ती है। इस अनुग्रह का नाम पुष्टि है। जीव पुष्टि के अंतर्गत परमात्मा को कई रूपों में प्राप्त करता है। स्मरण, आत्मनिवेदन, वात्सल्य, साख्य आदि भावों के द्वारा कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण को इस भक्ति में पुरुषेश्वर, पुरुषोत्तम भगवान माना गया। इस ब्रह्म ने अपनी इच्छा के अनुसार सृष्टि को जन्म दिया। इस ब्रह्म के सानिध्य के लिए प्रत्येक जीव को आतुर रहना ही चाहिए। गोपियों को इस काव्य में जीव और कृष्ण को ब्रह्म के रूप में चित्रित किया गया है। इस कृष्ण भक्ति के भावों को हिंदी में सूरदास ने अत्यंत सुरम्य एवं सुनियोजित ढंग से व्यक्त किया। इसके पश्चात अन्य कवियों ने भी अपनी भक्ति परक रचनाओं की सृष्टि की। इस प्रकार हिंदी साहित्य में राम भक्ति के साथ ही कृष्ण का भी संचार, प्रसार और विस्तार हुआ। क्रम को आगे बढ़ाते हैं और कृष्ण भक्ति काव्य धारा की सामान्य प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके स्क्रीन पर इन प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं के 10 बिंदु आते रहेंगे, जिसका लाभ आप सभी उठाएंगे। वे 10 बिंदु होंगे: प्रेम का आधार, दूसरा सत्संग तथा गुरु महिमा, तीसरा कृष्ण लीला वर्णन, चौथा विषय वस्तु की मौलिकता, पांचवा प्रतीकात्मक चरित्र,
छठवां सामाजिकता का कहीं कहीं चित्रण, सातवां गेय मुक्तक रूप में काव्य, आठवां संगीत की प्रधानता, नौवां वात्सल्य और श्रृंगार का चित्रण, 10वां एवं अंतिम बिंदु होगा ब्रज भाषा का प्रयोग। इन 10 बिंदुओं पर इनकी विशेषताओं को एवं प्रवृत्तियों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहला बिंदु है प्रेम का आधार। कृष्ण भक्त कवियों ने प्रेम को अधिक महत्व दिया है। कृष्ण के प्रति प्रेम जब पूर्ण आसक्ति के रूप में हो जाए तब सांसारिक विलासादि के प्रति विरक्ति स्वतः हो जाती है। ये भक्त अपने आराध्य से अधिकाधिक ममता और घनिष्ठता का संबंध स्थापित करना चाहते हैं। इनमें कोई अंतर नहीं रह जाता। स्वयं नंददास ने इस प्रेम की अंतिम अवस्था का इस प्रकार उल्लेख किया है। देखिए, कल्प सरोरु सांवरो ब्रज बनिता नहीं पात। यहाँ पर कृष्ण कल्प वृक्ष हैं तो गोपिकाएं उस वृक्ष की शोभा वृद्धि करने वाली पत्तियां। इस कथन का अभिप्राय यह है कि कृष्ण और गोपिकाओं में वृक्ष और पत्ते का संबंध हो गया है। पत्ते के बिना वृक्ष ठूंठ है और वृक्ष के बिना पत्तों का कोई अस्तित्व ही नहीं। ठीक इसी प्रकार की स्थिति कृष्ण और गोपिकाओं की भी है। दूसरा बिंदु है सत्संग तथा गुरु महिमा। मध्य युग की अन्य शाखाओं की भांति कृष्ण भक्ति शाखा में भी सत्संगाचरण तथा गुरु महिमा पर अधिक बल दिया गया। यह भक्ति भी असाधुओं और अभक्तों से अलग रहने का उपदेश देती है। इसमें गुरु महिमा का भी वर्णन किया गया है। गुरु की कृपा से ही भक्त कृष्ण तक पहुंच सकता है, ऐसा इन कवियों का कथन। कृष्ण भक्त कवि यह भी कहते हैं कि कृष्ण कृपा से ही कोई भक्त अपने सिद्धांत तथा पद पर दृढ़ संकल्पित रहता है। प्रत्येक कवि ने अपने गुरु को भगवान के समान माना है और उसकी स्तुति की है। तीसरा बिंदु है कृष्ण लीला वर्णन। मध्यकालीन कृष्ण भक्त कवियों ने लोक रंजनकारी कृष्ण की लीलाओं का गान किया। इस लीला गान का प्रयोजन ईश्वर लीला आनंद का आस्वादन ही था। कृष्ण की लीला 3 रूपों में वर्णित हुई: वात्सल्य, सख्य और माधुर्य रूप में। वात्सल्य रूप में कृष्ण यशोदा के बालक बनकर आते हैं। सख्य रूप में सुदामा के मित्र बनकर और माधुर्य रूप में राधा और गोपिकाओं के प्रेमी बनकर। कृष्ण काव्य में माधुर्य रूप की अधिक प्रधानता है। सभी कवियों ने राधा कृष्ण और गोपी कृष्ण की प्रेम लीलाओं का गान किया। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीला तथा प्रणय लीला का विशद वर्णन किया। इनके चित्रण में कहीं भी वासना का पुट नहीं है। सूरदास के प्रेम वर्णन में भी आध्यात्मिकता आ गई है। इनके कृष्ण की बाल लीला का एक उदाहरण कृष्ण काव्य के कवियों की सफलता वर्णित करने में सफल होगा। कर गई पग अंगूठा मुख मेलत, प्रभु पौड़े पालने अकेले, हरसी हरसी अपने रंग खेलत, शिव सोचत विधि बुद्धि विचारत, बट बाढ़ियो सागर जल झेलत। सख्य भाव तथा प्रेम भाव से बेवल होकर सूरदास जी ने
कृष्ण की जिन लीलाओं का वर्णन किया है वे भी बहुत ही हृदय द्रावक और प्रभावक हैं। चौथा बिंदु है विषय वस्तु की मौलिकता। भागवत पुराण कृष्ण लीलाओं का अक्षय काव्य है। मध्यकालीन कृष्ण काव्य के कवियों ने भी भागवत पुराण से प्रेरणा ग्रहण की है। इतना होने पर भी इनकी मौलिकता अक्षुण्ण है। इन कवियों ने भी पर्याप्त मौलिक उद्भावना से भी काम किया है। भागवतकार के कृष्ण निर्लिप्त हैं। वे गोपियों के कहने पर लीला करते हैं, किंतु कृष्ण भक्त कवियों के कृष्ण गोपियों की ओर स्वयं उन्मुख होते हैं और अपनी लीलाओं से उनके हृदय को जीतते हैं। भागवत में राधा का नाम उल्लेख नहीं है। भागवत में गोपियों का प्रेम एक निष्ठ प्रेम नहीं रह पाता है। सूरदास आदि कवियों की गोपिकाएं एकमात्र कृष्ण को ही अपना आराध्य मानती हैं। इस प्रकार मध्यकालीन कृष्ण काव्य में मौलिक विषयों का भी उल्लेख हुआ है। इस काव्य की यह प्रमुख विशेषता है। पांचवा बिंदु है प्रतीकात्मक चरित्र। कृष्ण काव्य के प्रमुख पात्रों में कृष्ण और गोपिकाएं हैं। इन चरित्रों का चित्रण प्रतीकात्मक ढंग से हुआ है। राधा माधुर्य भाव की भक्ति का उच्चतम प्रतीक है। वह कृष्ण से अभिन्न और उन्हीं की आह्लादनी शक्ति है। कृष्ण परमात्मा के प्रतीक हैं तो गोपिकाएं जीवात्मा के प्रतीक हैं। इन्हीं प्रतीकों से कृष्ण काव्य की अलौकिकता रक्षित है। पूरे कृष्ण काव्य में प्रतीक ढूंढना असंभव है, फिर भी कृष्ण राधा और अन्य गोपिकाओं का प्रतीकात्मक अर्थ सहज ही समझ में आ जाता है। छठवां बिंदु है सामाजिकता का कहीं कहीं चित्रण। यद्यपि कृष्ण भक्ति काव्य का समाज से या लोक से कोई मतलब नहीं होता, तथापि इस काव्य में लोक का यदि किंचित चित्रण भी हो गया है। जहां पर सूरदास जी सांसारिक विषय वासना से अपने को अलग रखने की चर्चा करते हैं, वहां संसार की झलक मिल ही जाती है। उद्धव गोपी संवाद में अलखवादी निर्गुणिया संतों एवं हठ योगियों आदि की निंदा की गई है। इससे ज्ञात होता है कि उस युग का समाज इन्हीं सिद्धांतवादियों के बायाडंबरों में फंसा था। कलयुग के प्रभाव का वर्णन करते समय इन कवियों ने वर्णाश्रम, धर्मपतन, सामाजिक कुरीतियों और धार्मिक विडंबनाओं का चित्र प्रस्तुत किया। कृष्ण का चित्रण भी लोक रक्षक के रूप में हुआ है। इस काव्य में कृष्ण गिरधारी और कंस संहारक के रूप में भी प्रस्तुत किए गए हैं। इनके ये रूप लोक रक्षक स्वरूप है। अतः हम यह कह सकते हैं कि कृष्ण भक्त कवियों की साधना वैयक्तिक है, फिर भी लोक मंगल भावना से शून्य नहीं। सातवां बिंदु है गेय मुक्तक रूप में काव्य। यह काव्य मुख्य रूप से गेय मुक्तक रूप में लिखा गया है। ये सभी कवि गा गाकर कृष्ण की लीला का वर्णन किया करते थे। किसी पद में कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन होता था तो किसी में उनकी बाल लीला का। ये ही गेय मुक्तक
पद कृष्ण काव्य के आधार है। पूरे कृष्ण काव्य में प्रबंध काव्य बहुत कम पाया जाता है। सूरदास के काव्य में ब्रजवासी कृष्ण की संपूर्ण कथा देने का प्रयत्न दिखलाई देता है। किसी किसी कवि में कथात्मकता की मनोवृत्ति पाई जाती है, यद्यपि यह काव्य मुक्तक प्रवृत्ति की ओर अधिक झुका है। आठवां बिंदु है संगीत की प्रधानता। संगीतात्मकता काव्य को विशेष ढंग से रोचक बना देती है। कृष्ण काव्य आद्योपांत गीत शैली में ही लिखा गया है। गीत शैली के अतिरिक्त कहीं कहीं अभिव्यंजना शैली का भी प्रयोग हुआ है। सूर सागर में भाव व्यंजना के कई चित्र मिल जाते हैं। गीत शैली में लिखा हुआ यह काव्य आज भी हम सबको मुग्ध और प्रभावित करता है। नौवां बिंदु है वात्सल्य और श्रृंगार का चित्र। हिंदी कृष्ण काव्य में भक्ति रस का बड़ा ही सुंदर परिपाक हुआ है। इसी भक्ति रस को हम वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रस से जोड़ सकते हैं। सूर और मीरा ने यत्र तत्र निर्वेद का चित्रण किया है। कुछ अन्य कवियों ने भी संसार माया, भ्रम अविद्या, अज्ञान अंधकार की निंदा की है। इन स्थलों में शांत रस की निष्पत्ति होती है। कृष्ण की बाल लीला हिंदी काव्य की अलौकिक लीला है। यशोदा माई हर पालने झुलावे तथा मैया मैं नहीं माखन खायो आदि पदों में वात्सल्य का सुंदर चित्रण हुआ है। श्रृंगार के दोनों रूपों संयोग और वियोग का अत्यंत काव्य गुण संपन्न चित्रण कृष्ण काव्य में हुआ है। अखिया हरि दर्शन की भूखी तथा निस्दिन बरसत नयन हमारे आदि पदों में श्रृंगार का जैसा परिपाक हुआ है वैसा शायद ही कहीं पाया जाए। राम भक्ति शाखा तथा रीतिकाल में भी श्रृंगार का चित्रण हुआ, पर इस श्रृंगार में अलौकिकता तथा आत्मीयता का बोध होता है। 10वां एवं अंतिम बिंदु ब्रज भाषा का प्रयोग। कृष्ण काव्य अधिकतर पद छंद में लिखित है। कहीं कहीं दोहा, चौपाई, कवित्व आदि छंदों का प्रयोग है। इन सभी छंदों की भाषा ब्रज है। ब्रज भाषा की मधुरिमा से पूरा कृष्ण काव्य ही मधुर हो उठा। ब्रज के कृष्ण और ब्रज की ही भाषा का माध्यम दोनों कृष्ण काव्य को प्रभावक बनाते हैं। आज हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल और भक्ति काल में सगुण भक्ति धारा जो है उसमें कृष्ण भक्ति शाखा का परिचय हम लोगों ने समझने का प्रयास किया एवं कृष्ण भक्ति काव्य धारा की सामान्य प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं को समझने का प्रयास किया। ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर कृष्ण भक्ति काव्य धारा की सामान्य प्रवृत्तियां एवं विशेषताओं के जो मुख्य बिंदु हैं, जिन पर हम लोग 10 बिंदु जिस पर हम लोगों ने विचार किया, जिस पर समझने का प्रयास किया, वो आ रहे होंगे। उसका लाभ आप सभी उठाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।